नमस्कार। आप देख रहे हैं वितास्ता स्टारक्राफ्ट, जहां मंत्रों से आत्मा का जागरण होता है और ग्रहों से जीवन का संचालन। आज हम बात करेंगे चातुर्मास के रहस्य की। चातुर्मास क्या है? बहुत बार आपने सुना होगा कि चातुर्मास का अर्थ है 4 मास। ये वो समय होता है जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और सृष्टि का संचालन शिव, शक्ति और अन्य देवताओं के हाथ में आ जाता है। ये जो पीरियड है आषाढ़ शुक्ल एकादशी से शुरू होता है और जिसे हम देव शयनी एकादशी भी कहते हैं, और इसका जो समापन होता है वो कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी कि देव उठनी एकादशी को होता है। 2025 में चातुर्मास की अवधि है 12 जुलाई से 6 नवंबर तक। चातुर्मास की शुरुआत कैसे हुई? पुराणों की बात करते हैं तो एक बार देवताओं और असुरों के बीच लगातार युद्ध के बाद भगवान विष्णु ने षष्ठी संचालन से कुछ समय का विश्राम लेने का निर्णय लिया। तो उन्होंने कहा कि मैं आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक एकादशी तक योग निद्रा में रहूंगा, और इस काल में जो भी व्यक्ति जप, तप, दान और नियम करेगा मैं उसे सहस्त्र गुना फल दूंगा। और इसका एक स्रोत स्कंद पुराण के काशी खंड से भी मिलता है। इस समय में होता क्या है, क्या खास है? देखिए, प्रकृति में तो चेंजेस आते ही आते हैं। वर्षा ऋतु में रोग फैलते हैं, मन चंचल होता है और आत्मा भटकती है। आत्मा वो भूतों वाली भटकने वाली नहीं, मतलब हमारा मन बेचैन होता है। इसलिए ऋषियों ने कहा है कि इन 4 महीनों में व्रत, ध्यान और संयम का अभ्यास करना चाहिए। क्या है कि जब तक हम अपने ऊपर काम नहीं करते ना, हमको पता ही नहीं होता क्या लिखा है चातुर्मास के बारे में शास्त्रों में। उसकी बात करते हैं। पद्म पुराण कहता है कि जो व्यक्ति चातुर्मास का व्रत करता है वह 100 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। विष्णु पुराण कहता है कि इस काल में गृहस्थियों को संयम और तप का पालन करना चाहिए, यही धर्म है। ऐसे में अब हम गृहस्थ लोग क्या कर सकते हैं इस काल में, इसकी बात करते हैं। एक नियम लीजिए, चाहे छोटा चाहे बड़ा। जैसे प्रतिदिन तुलसी पर जल चढ़ाइए, रुद्र अभिषेक करें, शिव चालीसा या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, हर सोमवार व्रत करें, प्रतिदिन दीपक जलाएं। तुलसी में दिया जलाने का अपना बड़ा पुण्य है। इसके विषय में कार्तिक मास में बात करेंगे। क्या ना करें? विवाह, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, रात को देर से खाना, क्रोध करना, तामसिक विचार, लोभ, मोह, मद, ये सब मना है। हर महीने की एक विशेष साधना होती है। महीने का एक उपास्य देवता होता है, तो उसमें क्या करना चाहिए? देखिए, आषाढ़ मास विष्णु भगवान का योग निद्रा में जाने का है, तो इसमें पूजन करें भगवान विष्णु का। श्रावण मास में सोमवार का व्रत करें, शिव जी की पूजा करें, रुद्र अभिषेक करें। भाद्रपद में श्री कृष्ण और गणेश जी की पूजा करें। चतुर्थी बहुत विशेष है गणेश जी के लिए। अश्विनी मास में माँ दुर्गा की नवरात्रि की साधना कीजिए। कार्तिक मास में भगवान विष्णु की, तुलसी मैया की तुलसी विवाह, दीपदान, ब्रह्म मुहूर्त स्नान, ये सब बहुत विशेष हैं। देखिए, ऐसे में साधना क्यों ज़रूरी है? साधना मतलब किसी को मतलब अपने अंदर वश में करना नहीं, दैट इज़ नॉट साधना। साधना का मतलब है खुद को साधना, संयमित होना। इन 4 महीनों में आत्मा के दोष जलते हैं, मन को एकाग्रता मिलती है और ग्रह दोष भी शांत हो सकते हैं। यह समय है आत्मिक अपग्रेडेशन का। शरीर, मन और आत्मा तीनों को शुद्ध करने का जो ये काल है, ये चातुर्मास है। अगर आप भी इस बार चातुर्मास में एक नियम लेने जा रहे हैं तो चैनल वितास्ता स्टारक्राफ्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब प्रकृति सो रही हो तब साधक को जाग जाना चाहिए। चातुर्मास का हर दिन एक एक दिन अमृत के समान है। साधना करने का यूं ही ना बहने दें। जब तक आपका खुद पे संयम, आप खुद को नहीं साध लेते, तब तक जीवन का हर दिन आता है, चला जाता है। आप खुद पे कार्य कीजिए, खुद को साधिए। चातुर्मास का अभूतपूर्व प्रयोग कीजिए, बहुत शानदार है। श्री हरि।